तो हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ऐड करेंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? करेंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस फॉर बेटर एक्सपीरियंस स्विच 1.5x। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा स्विच कर सकते हैं स्पीड, जिनको बहुत स्लो लग रहा है उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू ऐड वोल्टेज, करेंट एंड द लास्ट वन रेसिस्टेंस। कैसे ऐड करते हैं। सिंबल मैंने बना दिया है। वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज? इन सिंपली लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन पुशर। पिछला लेक्चर में मैंने बताया था इस वोल्टेज को सिंबल कैसे होता है। दैट्स बिगर एंड स्मॉल नेगेटिव एंड बिगर पॉजिटिव। रेसिस्टेंस का सिंबल, दिस इज रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब करेंट को फ्लो करता है तो उसको क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? रोकता है। कि कौन रोकता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या काम है? करेंट जो फ्लो करता है उसको रोकने का काम। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो करेंट फ्लो क्या करेगा? करेंट फ्लो कम करेगा। मतलब कि रेसिस्टेंस हाइयर, करेंट लेसर। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वुड, लकड़ी। इसमें रेसिस्टेंस बहुत हाइयर रहता है, इसलिए करंट पास नहीं होता है। ओके, एंड द लास्ट वन करेंट। सिंबल करेंट क्या है? दैट्स अ सिंबल ऑफ करेंट। ओके, गॉट इट। वोल्टेज का सिंबल क्या है? दैट्स टर्मिनल 1 and that's terminal 2. That smaller one is negative, bigger one is positive. Okay, now let's start our topics. वोल्टेज को कैसे ऐड करते हैं इन अ सर्किट। ठीक है, आइए। वोल्टेज ऑलवेज ऐड, एक सेकेंड। वोल्टेज ऑलवेज ऐड इन सीरीज। वोल्टेज किस में ऐड होता है? हमेशा इन सीरीज। ओके, देखिए एग्जाम्पल के साथ टाइप 1। ठीक है, मैंने अच्छा सा फिगर बना दिया है, इसे समझने में दिक्कत ना हो। पहला सर्किट, दैट्स बिगर वन स्मॉलर देन, ये स्मॉलर नेगेटिव, बिगर पॉजिटिव, एंड देन बिगर स्मॉलर नेगेटिव, बिगर पॉजिटिव। क्या है? दो वोल्टेज दिया हुआ है। एक का है 5 वोल्ट, सेकेंड 3 वोल्ट। ये क्या है? सिंबल है किस चीज़ का? वोल्टेज का सिंबल। सेकेंड वन ये क्या है? वोल्टेज का सिंबल। दोनों किस में है? सीरीज में है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे 5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, दैट इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 8 वोल्ट इन अ सिंपली। एंड साइन क्या होगा? जो बड़ा है 5 वोल्ट, क्या बड़ा है, तो इसका एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। जो साइन है एज इट इज, सिंबल विथ साइन नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज टाइप 1 इन अ सीरीज एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। पहला बड़ा फिर छोटा, दैट्स बड़ा छोटा, नेगेटिव सेम नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट्स अ सेम डायरेक्शन। सिंपली क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दिस इज टाइप 1 in voltage. Okay, let's come to next, type 2.
टाइप 2 क्या बोलता है देखिए, दैट सर्किट दैट स्मॉलर एंड बिगर नेगेटिव, स्मॉलर में से क्या होता है नेगेटिव, बिगर पॉजिटिव। नेक्स्ट ये क्या, फर्स्ट वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट का, सेकंड 5 वोल्ट, लेकिन इसमें क्या है ये नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था पॉजिटिव पहले है ना, फिर नेगेटिव, इसमें क्या हो रहा है उल्टा हो जा रहा है। ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन। वोल्टेज का साइन क्या है मैंने क्या बताया ऊपर, पहले आता है बड़ा टर्मिन बड़ा, फिर छोटा, दैट्स अ पॉजिटिव, बिगर वंस इज पॉजिटिव, स्मॉलर वंस इज नेगेटिव, दैट्स अ टर्मिनल। वो सिंबल ऑफ क्या है वोल्टेज का सिंबल है, तो इसमें क्या है दैट्स अ स्मॉलर वन एंड बिगर, स्मॉलर एंड बिगर, दैट्स अ नेगेटिव इज अ पॉजिटिव। ये कौन डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इन अ सिंपल लैंग्वेज 3 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्टेज दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन, बस ये समझाने के लिए। तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे सिंपली 8 वोल्ट, ठीक है। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है साइन उसका आएगा विथ सिंबल, ये है एज इट इज़, और सही लिख देंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट्स इक्विवेलेंट। इसका क्या है इस सीरीज़ में है, इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया सीधा डायरेक्ट 8 वोल्टेज, साइन किसका है जो बड़ा रहेगा उसका साइन होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, स्मॉलर स्मॉलर बिगर बिगर, दैट्स 8 वोल्टेज, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। टाइप 2 गॉट इट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3 क्या बोलता है। टाइप 3 ना वोल्टेज, देखिए सर्किट पहला बिगर देन स्मॉल, फिर क्या है स्मॉल फिर बिगर, तो इसका क्या है अपोजिट में, ठीक है अपोजिट। एक सेकेंड, ये क्या है एक सेकेंड बच्चे, हाँ ये बिगर स्मॉलर, ये क्या है फर्स्ट वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, इसके अपोजिट में है ना, मैंने क्या बताया था पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता है, द साइन ऑफ वोल्टेज। इसमें पहले क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, क्या है इसमें अपोजिट में है, ये सेम डायरेक्शन नहीं है, कौन सा डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है ना, डिफरेंट डायरेक्शन दोनों, 5 वोल्ट 3 वोल्टेज। तो क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन है, सीरीज़ में तो है लेकिन साइन क्या है अपोजिट में है। साइन क्या होता है वोल्टेज का, पहले बिगर फिर स्मॉलर, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना ऐसे, लेकिन इसमें क्या है पॉजिटिव, ये सही है, लेकिन इस ये नीचे वाला क्या है अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट 3 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना 2 वोल्टेज, और डायरेक्शन किसका रहेगा जो बड़ा है उसका डायरेक्शन एज इट इज़ उतार देंगे, दिस बिगर वन स्मॉलर वन स्मॉल, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया दैट्स 1। गॉट इट एवरीवन, लिख दिया मैंने, ये सीरीज़ में है इन सीरीज़ डिफरेंट डायरेक्शन, इसका एक सेकेंड डिफरेंट डायरेक्शन, पहला वोल्टेज 5 वोल्ट सेकेंड 3 वोल्ट, कैसे डिफरेंट है डायरेक्शन इसका अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा दोनों में माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिख दिया मैंने सब्ट्रैक्ट, डायरेक्शन क्या है और फिर इसका डायरेक्शन क्या है ये भी लिख दिया मैंने, डायरेक्शन बिगर वंस, इसका डायरेक्शन होगा जो बड़ा है उसका डायरेक्शन एज इट इज़ लिख देंगे ऐसे, ठीक है गॉट इट। टाइप 3 इज़ कम्प्लीट। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप 4। टाइप 4 आइए देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, फिर टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, पहला कितना है 6 वोल्ट सेकेंड है 2 वोल्टेज, डायरेक्शन दोनों का क्या है अपोजिट है ना, ये अलग डायरेक्शन में है ये अलग डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसमें क्या उल्टा है पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव है ना, तो दोनों अपोजिट में है तो क्या होगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, अब जो बड़ा है उसका एज इट इज़ सिंबल हो जाएगा,
नेगेटिव पॉजिटिव। देखो हमेशा वोल्टेज में साइन ऐसा होना चाहिए, दैट्स दिस बिगर फिर स्मॉलर, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द साइन ऑफ वोल्टेज। जहाँ भी देखिए उसके उल्टा में है, देखिए उल्टा में है, ये सही है, ये सही है, ये साइन ऑफ वोल्टेज। ये क्या हो गया, ये अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा, सीधा अपोजिट में तो माइनस। मैंने क्या बताया, अपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा वोल्टेज तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 - 2 = 4 वोल्टेज। और साइन किसका होगा, ये जो बनेगा ये सिंबल किसका होगा, जो बड़ा होगा उसका बनेगा सिंबल। तो क्या है, दिस 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 दिस, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसका इक्विवेलेंट कितना है, 4 वोल्ट। गॉट इट। सिंबल किसका होगा मैंने लिख दिया है, आप लोग को दिक्कत ना हो, बिगर वंस, ओके, बिगर वैल्यू कंप्लीट, वोल्टेज कंप्लीट। वोल्टेज ऑलवेज ऐड इन सीरीज, किस में होगा, हमेशा सीरीज में, नॉट इन पैरेलल। देखा ना, ऐसे ऐसे हमेशा सीरीज में, ये पहला दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये, हमेशा ऐड होकर इक्विवेलेंट, पहला ये दूसरा ये इक्विवेलेंट, पहला ये इक्विवेलेंट, दैट इज ऑलवेज ऐड इन सीरीज, ओके। नाउ लेट्स कम नेक्स्ट, करेंट। व्हाट इज करेंट, क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, क्या है, तो करंट। और देखते हैं करंट का सिंबल क्या बताया था मैंने, फर्स्ट एरो देन एक सर्कल, दैट इज सिंबल ऑफ करंट, ओके। यहाँ मैंने लिख दिया, अच्छा से बना दिया है, किसी को दिक्कत ना हो। सिंबल है क्या करंट का, आई, ओके। और देखते हैं पहला, एक सेकेंड, करेंट, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। करेंट ऑलवेज ऐड इन पैरेलल, ऐड इन पैरेलल, ओके। चलो, करंट हमेशा किस में ऐड होगा, पैरेलल में, ओके। टाइप 1 देखते हैं, ये टाइप 1 क्या कहता है, दैट्स अ सर्किट, यहाँ क्या है, करंट, दैट्स इज दिस इज अ सर्किट, ओके, गॉट इट। दिस इज अ 5 एम्पियर, दिस इज अ 3 एम्पियर। इना मैंने क्या बताया, इस दोनों को इक्विवेलेंट बनाना है, मतलब कि इक्विवेलेंट मतलब दोनों दो करंट है, इसको इक्विवेलेंट बनाना है। लेकिन करंट किस में हमेशा ऐड होता है, इन पैरेलल, करंट ऑलवेज ऐड इन पैरेलल। तो 5 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, ये क्या है ना, ये पैरेलल, ये दो इक्विवेलेंट, पैरेलल कैसे होता है, होता है ना पैरेलल, एक सेकेंड, एरो, तो ये पैरेलल में हुआ, जैसे सर्किट, इसको खाली थोड़ा ऐसे सर्किट बन गया, सर्किट पहला यहाँ दूसरा यहाँ, तो 3 एम्पियर 5 एम्पियर दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 8 एम्पियर। साइन किसका है, जो बड़ा है उसका साइन एज इट इज़, 5 एम्पियर बड़ा है तो 5 एम्पियर का एज इट इज साइन। तो पैरेलल, करंट ऑलवेज ऐड इन पैरेलल, तो 5 + 3 = 8, साइन किसका आएगा, ये हमेशा बड़ा का, ओके। यहाँ मैंने लिख दिया है इन पैरेलल, और सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों क्या है देखिए सेम है, ओके, ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, मैंने ये भी लिख दिया, टाइप 1, गॉट इट। नेक्स्ट टाइप 2, देखिए दिस सर्किट, ये एक 5 एम्पियर का है, एक 3 एम्पियर का है, ओके। ये क्या है, ऊपर का डायरेक्शन, दिस नीचे का डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड या अपवर्ड, दोनों डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, क्या है, अपोजिट, दोनों अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग मैंने क्या बताया, तो पहला देखना है करंट किस में ऐड होता है, पहला पैरेलल, करंट ऑलवेज ऐड इन पैरेलल। सेकंड क्या देखना है, डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, मतलब कि ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ओके, डिफरेंट डायरेक्शन। तो 5 - 3 = कितना, 2 एम्पियर। डायरेक्शन किसका होगा, जो हमेशा बड़ा होगा, जो बड़ा है उसका डायरेक्शन हमेशा होगा। मैंने चाहा था यहाँ
अंडरलाइन ये हाईलाइट कर दिया है तो देख सकते हैं आप लोग। तो 5 एम्पियर बड़ा है तो डायरेक्शन उसी का आ जाएगा। गॉट इट। सिंबल मैंने लिख दिया है। कैसे किसका सिंबल आएगा, हमेशा बिगर वैल्यू, जो बड़ा वैल्यू है उसका सिंबल आएगा। पैरेलल करंट ऑलवेज ऐड इन पैरेलल। यहाँ डायरेक्शन मतलब कि यहाँ पे जो ये दोनों का डायरेक्शन है कैसा है, डिफरेंट है। ओके, तो क्या इसलिए क्या हुआ, यहाँ माइनस हुआ। ओके, यहाँ एग्जांपल से मैंने समझाया, सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल लेके -3 -5 + 3, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2। अब ये साइन किसका आया, ये साइन किसका आया, जो बड़ा है उसका साइन आया। एग्जांपल से मैंने समझाया। ये एक दिया हुआ -5 + 3, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -2। लेकिन ये 2 क्यों आया, जिसका बिगर वैल्यू है उससे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ मैंने लिख दिया है करेंट ऑलवेज ऐड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट कम, व्हाट इज रेसिस्टेंस, अपोजिशन या अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड को, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इट, करंट को अपोज करता है मतलब रोकता है। ओके, एक जैसे एग्जांपल लकड़ी का मैंने बताया था, उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए करंट पास नहीं होता है। एक ये यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ क्या बॉक्स यहाँ फोर्स दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं जा रहा है इधर, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का काम एक तरह से बता सकते हैं, यहाँ फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस है एक तरह से बोल सकते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, रेसिस्टेंस ऐड इन बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों में ऐड होता है। गॉट इट, रेसिस्टेंस ऐड इन बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों में ऐड होता है रेसिस्टेंस। किसी को प्रॉब्लम नहीं, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन सीरीज पहला, दिस इज सर्किट, पहला रेसिस्टेंस 3 ओम, सेकेंड रेसिस्टेंस 2 ओम। इन सीरीज इन सीरीज तो क्या, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट, दो रेसिस्टेंस दिया हम लोग को, हमको निकालना है सिर्फ एक, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 3 ओम + 2 ओम दैट इज इक्वल टू 5 ओम, दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो सिंपली क्या करेंगे, पहला ये R1 ये R2 दोनों क्या करेंगे, R1 + R2 दैट इज 3 ओम 2 ओम दैट इज इक्वल टू 5 ओम। सिंपली इन सीरीज में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इन पैरेलल में क्या करेंगे, फार्मूला क्या, दैट्स अ फार्मूला। ओके, गॉट इट। इन सीरीज में फार्मूला क्या होगा, R1 + R2 + Rn डॉट डॉट डॉट। सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना है किसी भी रेसिस्टेंस का, कैसे निकलेगा, R1 + R2 + R3 डॉट डॉट डॉट, सीधा ऐड कर देंगे। ओके, रेसिस्टेंस इन अ पैरेलल में क्या करते हैं, दैट्स अ सर्किट, पहला 6 ओम, सेकेंड 8 ओम। दो रेसिस्टेंस है हम लोग के पास। हाउ टू, इसका इक्विवेलेंट निकालना मतलब कि इसका एक फॉर्म एक करना है, दैट्स सिंपली ऐसे ये निकालना हम लोग को, दैट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तक इसका फार्मूला क्या है, देन सिंपली R1 1/R1 + 1/R2 इसका इन्वर्स दैट इज इक्वल टू इन अ पैरेलल, समझे। तो पहला R1 का 1/6, पहला सेकेंड 1/8 माइनस इन्वर्स इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3.4285 क्या ओम। ओके, गॉट इट। तो
रेसिस्टेंस ऐड इन बोथ लिख दिया मैंने, इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। तो मिलते कल की क्लास में। सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय।